नमस्कार दोस्तों, मैं तरुण, मेरे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल तरुण 1983 में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पेंशन केस के बारे में चर्चा करेंगे कि एम्प्लॉय अपना पेंशन आवेदन कैसे करेगा और इसे डीडीओ वेरीफाई और अप्रूव कैसे करेगा, इसके बारे में जानेंगे। इसका अगला पार्ट में सेकंड पार्ट में बनाऊंगा। सबसे पहले आप इस पार्ट में पेंशन केस कैसे होता है उसके बारे में देखें। सबसे पहले आपको उस एम्प्लॉय का लॉगिन करना है जिसका आपको पेंशन फॉर्म भरना है। आपको उसी एम्प्लॉय से भरना पड़ेगा, क्योंकि क्या है कि निर्देश भी रहते हैं कि आप संबंधित कर्मचारी के लॉगिन से ही पेंशन आवेदन करें। ठीक है, तो ये हमने लॉगिन कर लिया। अब HRMIS में ESS में जाकर एम्प्लॉय पेंशन फॉर्म देखते हैं। इसमें सबसे पहले आपको संबंधित कर्मचारी की प्रोफाइल देखना है, जो पूरी है या नहीं। अगर जब ये रिमार्क के बाद जो एडिट वाला ऑप्शन आता है उसमें अगर सारे के सारे ब्लू लिंक है, मतलब कि सारी प्रोफाइल कंप्लीट है, जैसे एम्प्लॉय चेंज प्रोफाइल, फैमिली डिटेल, नॉमिनेशन डिटेल, आपको इसके अलावा एड्रेस भी अपडेट करना पड़ेगा। अगर ये कंप्लीट नहीं होगा तो ये जो एडिट का बटन नीले कलर में शो कर रहा है लाल कलर में शो करेगा। तो आपको सबसे पहले संबंधित कर्मचारी का जॉइंट फोटो लगाना है। चूंकि अपनी प्रोफाइल कंप्लीट है इसलिए अपन सिर्फ जॉइंट फोटो अटैच करेंगे और इसके बाद आपको बॉन्ड लगाना है। बॉन्ड के फाइल सिलेक्ट की और इसे अटैच किया। अगर कर्मचारी यह कहता है कि मुझे पेंशन की ग्रेजुइटी क्लेम के साथ साथ कम्यूटेशन भी चाहिए, तो कम्यूटेशन का आवेदन कैसे करेंगे हम देखते हैं। सबसे पहले आपको उसका पेंशन फॉर्म खोल लेना है। खोलने के बाद जो संबंधित की सेवा है वो पूरी 33 वर्ष की पात्रता सेवा जो पेंशन नियमों के अनुसार होना जरूरी है, ये देख लीजिए बराबर है। संबंधित की 39 वर्ष की आयु सेवाएं हो चुकी है। अब हम उसका लास्ट बेसिक ले लेते हैं। इसका लास्ट बेसिक जो भी रहा ये बराबर आपके सामने सेवा संबंधित की कंप्लीट है। अब हम कैलकुलेटर ले लेते हैं। कैलकुलेटर में जाकर जो लास्ट बेसिक है 74,900, इसमें सबसे पहले आपको पेंशन निकालना है। पेंशन निकालने के लिए इसमें 66 का गुणा कर दीजिए, 66 का भाग दे दीजिए और 2 से उसको डिवाइड कर दीजिए। अब इसको आपको 3 में डिवाइड करना है ताकि कम्यूटेशन की वैल्यू निकल जाए। ये कम्यूटेशन की वैल्यू आपके सामने 12,483। इसे आपको इस कम्यूटेशन रिक्वेस्ट, अगर संबंधित के कम्यूटेशन की रिक्वेस्ट है तो आपको यस पे क्लिक करना है और कम्यूटेशन की वैल्यू जो अभी अपन ने निकाली है उसे उसमें डाल देना है। और जैसे आप टैप देंगे तो CVP का अमाउंट आपको शो करेगा और इसकी रेस्टोरेशन की डेट भी आपको सामने दिखाई देगी। अब आपको सिंपली इसको सबमिट कर देना है ताकि ये पेंशन केस के वेरीफायर तक पहुंच सके। ये हमने ओके कर दिया। ये वेरीफायर तक आपका आवेदन पहुंच चुका है, मतलब पेंशन प्रकरण का आवेदन वेरीफायर तक चला गया। अब इसे ओके कर दीजिए। अब हम इसे लॉग आउट करके वेरीफायर के लॉगिन में आ जाते हैं। अब यहाँ आपको वेरीफायर का लॉगिन कर लेना है और कैप्चा कोड डालना है। मैंने मेरा सेव लॉगिन डाल दिया है। कैप्चा में गलती हुई है, वापस कैप्चा डालेंगे। ये पेंशन केस का पहला पार्ट है। इसके अगले पार्ट में हम आगे की प्रोसेस आपको बताएंगे कि इसे फाइनल कैसे किया जाता है। ये वेरीफायर का लॉगिन हमने कर लिया है। अब इसमें आपको वर्क लिस्ट में आ जाना है। ये वर्क लिस्ट में गए और ये देखिए एम्प्लॉय पेंशन डिटेल्स करके वर्क लिस्ट में एक रेफरेंस नंबर शो हो रहा है जो रिटायर हुए कर्मचारी के द्वारा भेजा गया है। अभी डिटेल देख लीजिए, कम्यूटेशन का वैल्यू भी दिख रहा है, जॉइंट फोटो भी अटैच है, पॉइंट भी अटैच है। अब आपको सिंपली अप्रूवर के लिए इसे फॉरवर्ड कर देना है। एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, फिर ओके लिखा और इसे फॉरवर्ड किया।
ये हमारी फाइल हमारे DTO एडमिन तक अप्रूव होने के लिए फॉरवर्ड की जा रही है। ओके किया, ये फॉरवर्ड हो रही है। इसके बाद आगे के स्टेप में आपको अप्रूवर का लॉगिन खोल लेना है। इसे पहले लॉगआउट कर देते हैं। ये लॉगआउट किया। अगर लॉगआउट करने पर पीछे लॉगआउट का लिंक शो नहीं करे तो आपको इंटर मार देना है और इसे प्रॉपर लॉगआउट करना बहुत जरूरी है, वरना आपका लॉगिन खुला रह जाएगा अगर आप डायरेक्ट ब्राउजर बंद कर देते हैं तो। फिर आपको 10 मिनट वेट करना पड़ेगा। अब आपको अप्रूवर का लॉगिन कर लेना है। अप्रूवर का लॉगिन, पासवर्ड डाला, कैप्चा कोड डाल देते हैं और इसे लॉगिन करते हैं। अब आपको वर्क लिस्ट वापस खोल लेना है जिसमें संबंधित का रेफरेंस आया होगा पेंशन केस के लिए। ये देखिए, ये एम्प्लॉय पेंशन डिटेल्स का रेफरेंस आ चुका है, फाइल आ चुकी है। ये वेरीफायर का नाम आ गया, इसके बाद एक क्रिएटर का नाम भी आ गया। आपको इसे ओपन कर कर आगे की प्रक्रिया पूरी करना है। रिमार्क में अपन ओके लिख देते हैं। इसके बाद हमें देखते हैं यहाँ पे एक टिक मार्क है। ये टिक मार्क करना बहुत जरूरी है। अभी हम बिना टिक मार्क के आपको बताते हैं। ये जो फॉर्म पे जो डिटेल डली हुई है इसमें DDO की तरफ से लिखा हुआ है जो डिक्लेरेशन बाय DDO, ये अप्रूवर होता है। ये बॉन्ड देख लेते हैं वगैरह सारी चीज़ें कंप्लीट है। ये मेरे द्वारा फॉर्म के समस्त विवरण की जांच भौतिक अभिलेखों से कर ली गई है। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि होने पर मैं व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहूंगा। ये करने के बाद इसे DPO के लिए फॉरवर्ड किया जाएगा और हमने टिक किया, ये इसको आगे बढ़ा देगा। इसे ओके करना है या नहीं, एक बार वो डिटेल देख लेते हैं कहीं कुछ गलतियां तो नहीं हो रही है। हाँ, ये कम्यूटेशन भी डला है। अब बस इसे सिंपली अप्रूव कर देते हैं। ये आपकी फाइल पेंशन की जो होती है ये अप्रूव हो चुकी है। अब इसके आगे की प्रक्रिया में जो सुपर एनुएशन और पेंशन केस से संबंधित कोई भी समस्या, जो ऑब्जेक्शन वगैरह लगते हैं, उसको कैसे क्लियर करेंगे ये हम इसके अगले पार्ट में देखेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।